नमस्ते। कभी सोचा है कि असली ताकत आखिर होती क्या है? क्या यह सिर्फ आकार में होती है या कुछ और? यही सवाल एक बहुत ही पुरानी लेकिन उतनी ही दिलचस्प कहानी के दिल में है। कहानी है हाथी और कुत्ते की दोस्ती की। देखिए, ये सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में दो बहुत बड़े, बहुत ताकतवर विचारों की टक्कर है। एक तरफ है शक्ति और दूसरी तरफ है प्रेम। सवाल ये है कि क्या ये दोनों हमेशा एक दूसरे के आमने सामने ही खड़े होते हैं? चलिए जरा इसी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है दो किरदारों से, जो असल में दो अलग-अलग दुनियाओं को दिखाते हैं। एक तरफ है, कह सकते हैं, कोरी ताकत और दूसरी तरफ है जुड़ाव यानी कि प्रेम। और अब ये दोनों दुनियाएं टकराने वाली हैं। यहां इन दोनों किरदारों का फर्क एकदम साफ दिखता है ना? एक तरफ है हाथी, बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली और हाँ, थोड़ा घमंडी भी। वो शारीरिक बल का, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ का सिंबल है। और फिर दूसरी तरफ है कुत्ता, छोटा सा लेकिन बहुत होशियार और मिलनसार। वो दिखाता है जुड़ाव की ताकत को, अपनेपन की शक्ति को। और फिर, जैसा कि अच्छी कहानियों में अक्सर होता है, इन दोनों की दुनियाएं आपस में टकरा जाती हैं। और बस यहीं से, इसी एक मुलाकात से, इस कहानी का असली संघर्ष, इसका असली सवाल पैदा होता है। तो हाथी अपनी बात रखता है और उसका नजरिया एकदम साफ है। वो बस ये नहीं कह रहा कि वो ताकतवर है, नहीं। वो तो ये कह रहा है कि उसकी पूरी की पूरी पहचान ही उसके आकार और उसकी ताकत पर टिकी है। मतलब, मैं बड़ा हूं इसलिए मैं हूं। लेकिन कुत्ता हाथी की इस बात को यूं ही नहीं मान लेता। वो एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जो हाथी की पूरी सोच को, और हाँ, इस पूरी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। और यहाँ कुत्ता एक बहुत ही होशियारी वाली बात कहता है। देखिए, वो हाथी की ताकत को मना नहीं कर रहा, वो बस उसकी एक कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है। वो कह रहा है कि देखो इंसान, जो तुमसे कितना छोटा और कमजोर है, फिर भी वो तुम्हें काबू कर सकता है। क्या कमाल का पॉइंट है ना? और बस यहीं कुत्ते की सबसे बड़ी दलील सामने आती है। वो ताकत को एक बिल्कुल नया मतलब दे देता है। वो कहता है कि असली ताकत जिस्म में नहीं, बल्कि प्रेम और दूसरों की मदद करने की क्षमता में है। ये तो ताकत की पूरी परिभाषा ही बदल देने वाली बात है। कुत्ते की इस एक बात ने हाथी को सोचने पर मजबूर कर दिया, और शायद हम सबको भी, कि आखिर ये असली ताकत है क्या चीज? क्या ये सिर्फ शारीरिक बल है, या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ और गहरा है? तो कुत्ते के शब्दों ने अपना असर दिखा दिया था। वो हाथी जो कल तक अपनी ताकत के घमंड में चूर था, आज वो गहरी सोच में डूबा हुआ है। और बस यहीं से उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू होने वाला है। और अच्छी बात यह है कि ये बात सिर्फ सोचने तक ही नहीं रुकी। हाथी अब इस नए आइडिया को आजमाकर देखना चाहता है। वो बच्चों के साथ घुलने मिलने लगता है, उनके साथ वक्त बिताता है, ये जानने के लिए कि ये जुड़ाव, ये प्रेम, इसकी ताकत आखिर होती कैसी है। तो हाथी के इस फैसले का नतीजा क्या निकला? अब हम इस कहानी के सबसे बड़े सबक पर पहुंचते हैं, वो मोड़ जहां शक्ति और प्रेम का आखिरकार मिलन होता है। कुत्ते के ये शब्द सब कुछ कह देते हैं। हाथी ने अब सच में सबके दिल जीत लिए थे, अपनी ताकत से डराकर नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनके साथ जुड़कर। उसकी असली जीत किसी लड़ाई में नहीं, बल्कि प्रेम से हुई थी। तो फिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकला? असली शक्ति वो नहीं है जो दूसरों को कंट्रोल करे, बल्कि वो है जो प्रेम और सहायता दे सके। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। आखिरकार हाथी को वो गहरा सबक मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। उसने ये समझ लिया था कि प्रेम और सहायता, ये चीजें शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा कीमती और शक्तिशाली होती हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर असली ताकत वाकई प्रेम और मदद करने की काबिलियत में है, तो फिर किसी भी इंसान की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? और ये सवाल सिर्फ कहानी के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। सोचने वाली बात है ना?